हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सेल्स स्टेटमेंट एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। करने के लिए मेन मेनू में वाउचर एंट्री में आना है। यहाँ F8 प्रेस करके सेल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। जिस डेट से स्टेटमेंट जनरेट करने हैं वो डेट यहाँ डालनी है। इंक्लूड कैश बिल्स को Y करके पेंडिंग कैश बिल स्टेटमेंट में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही कैश क्रेडिट बिल्स और क्रेडिट बिल्स को Y या N ऑप्शन से कंसिडर कर सकते हैं। क्राइटेरियन में ऑल या सिलेक्टेड कस्टमर, यानी सिंगल कस्टमर का अगर स्टेटमेंट निकालना है तो सिंगल कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड एरिया सिलेक्ट करके उस एरिया के कस्टमर्स का स्टेटमेंट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। मैं अभी ऑल लेता हूँ। पीरियड टू क्रिएट स्टेटमेंट फॉर्म में स्टेटमेंट पीरियड मेंशन कर सकते हैं, जो आप कस्टमर मास्टर में एक्स्ट्रा इन्फो सेल्स स्टेटमेंट पीरियड में सेट कर सकते हैं। तो उन्हीं पार्टीज का स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। जिस डेट रेंज के आउटस्टैंडिंग बिल स्टेटमेंट में ऐड करने हैं वो डेट रेंज यहाँ मेंशन करनी है। मैं अभी पिछले महीने की डेट यहाँ पे डालता हूँ। स्टेटमेंट की ड्यू डेट यहाँ मेंशन करनी है। एंट्री सेव करके स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ स्टेटमेंट का काउंट दिया है, ओके पर एंटर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने स्टेटमेंट क्रिएट हुए हैं उनका रजिस्टर यहाँ आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेटमेंट डेट, स्टेटमेंट नंबर, कस्टमर का नाम, एड्रेस और अमाउंट, ये कॉलम्स दिए हैं। यहाँ स्पेस बार प्रेस करके स्टेटमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं या F3 प्रेस करके सभी स्टेटमेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। F2 प्रेस करके स्टेटमेंट्स व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, जिसके लिए मैसेजिंग सर्वर और व्हाट्सएप पैक लेना जरूरी है। फिल्टर, सॉर्ट और सर्च के ऑप्शंस भी दिए हैं। अगर सिलेक्ट किए हुए स्टेटमेंट्स की प्रिंट निकालनी है तो F7 प्रेस करके स्टेटमेंट्स की प्रिंट निकाल सकते हैं। F8 प्रेस करके कर्सर जिस स्टेटमेंट पे है वो स्टेटमेंट आप डिलीट भी कर सकते हैं और F9 प्रेस करके सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स आप यहाँ डिलीट कर पाएंगे। रिपोर्ट की प्रिंट Alt P प्रेस करके निकाल सकते हैं। सेल्स स्टेटमेंट का रिपोर्ट फिर से ओपन करने के लिए मेन मेनू में डिस्प्ले में आना है। रजिस्टर रिपोर्ट, अदर वाउचर रजिस्टर और सेल्स स्टेटमेंट रजिस्टर सिलेक्ट करना है। इंक्लूड स्टेटमेंट्स में ऑल या स्टेटमेंट पीरियड वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी ऑल ले लेता हूँ। रेगुलर एरिया सिलेक्ट करके उसी एरिया के स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। डेट रेंज डालनी है, स्टेटमेंट रजिस्टर ओपन हो जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट डिलीट किया है तो उसका स्टेटस डिलीट कॉलम में Y आ जाएगा। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद जो सेल बिल स्टेटमेंट में कंसीडर है वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपको स्टेटमेंट डिलीट करना पड़ेगा। कस्टमर की रिसीट बनाते समय पेमेंट के अगेंस्ट ही लेनी होगी। इस सेशन में हमने सेल स्टेटमेंट एंट्री के बारे में जानकारी ली। उसी के साथ स्टेटमेंट रजिस्टर और स्टेटमेंट डिलीट कैसे करना है इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।